भारत में अमरीकी सफीर का मकबूजा कश्मीर का दौरा और मुतनाज़ बयान। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी सख्त डीमार्च किया गया। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का दो टुक मौक़िफ़। ईरान के साथ किसी भी मरहले पर बातचीत हो सकती है मगर फिलहाल नहीं। तेहरान को जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। और डीजल 32 रुपए से जायद सस्ता होने की खुशखबरी। बाकायदा नोटिफिकेशन ओगरा की जानिब से जारी होगा। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर पेट्रोलियम के ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात। कहा मसाइल का मुकम्मल इदराक है, मुश्किल वक्त जरूर खत्म होगा। बिलावल भुट्टो का नून लीग से ताउन खत्म करने का ऐलान। आजाद कश्मीर इंतखाबात मुतनाज़ थे। लीगी क़यादत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश ही नहीं की। क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? हमारे मेंबरान किसी कानून साजी में साथ नहीं देंगे। नून लीग हमारे बगैर कानून साजी करना चाहती है तो कर ले। अगर कानून पास करके भी कर लें तो सदर के पास जाएंगे। इन्हें मनाएं और दस्तखत करवाएं। पीपी चेयरमैन की ललकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अभी तक नए सूबों की कोई तजवीज़ हमारे सामने नहीं आई। जोर जबरदस्ती का फैसला कल माना था, ना आज मानेंगे। ऑपोजिशन से राबता अच्छा आगाज है। हमारी तवज्जो इन हाउस तब्दीली पर नहीं। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हैं तो इस पर तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन दाल में कुछ काला तो है। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले से मुतालिक सवाल पर पीपी चेयरमैन का जवाब। कहा इलाज हर कैदी का हक है। बेहतर होता हुकूमत इस फैसले से खुद कदम उठाती। रिफाइनरियों ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि डीज़ल की कीमतों के अंदर एक नुमाया कमी 30-32 रुपए से ज़्यादा की कमी आप देखेंगे। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। डीजल 32 रुपए से जायद सस्ता होने की खुशखबरी। कीमतों में कमी का बाकायदा नोटिफिकेशन ओगरा की जानिब से जारी होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम की ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात। अवाम को टारगेटेड सब्सिडी के जरिए रिलीफ दिया गया। मसाइल का मुकम्मल इदराक है, मुश्किल वक्त जरूर खत्म होगा। अली परवेज मलिक की अता तारड़ के हमरा गुफ्तगू। मेरा ख्याल है कि अगर ये एक लफ्ज़ या एक लाइन हो जाती कि ये एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो कि किसी और के ऊपर लागू नहीं होगा, वहाँ पे पूरे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। अदालत से कोई टाइम रिक्वेस्ट करके अगर 2 दिन में ये अरेंजमेंट्स मुकम्मल ना हों तो कोई थोड़ा वक्त जो है वो हासिल किया जा सकता है। अदालती फैसले में ये वजाहत होनी चाहिए कि बानी की मुंतकली का हुक्म मखसूस हालात के लिए दिया गया है। 2 रोज में सिक्योरिटी इंतजामात ना हुए तो मजीद मोहलत ली जा सकती है। अस्पताल के जिस हिस्से को जेल करार दिया गया वहाँ हिफाजती इंतजामात होंगे। राना सनाउल्ला की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा बिलावल को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अगर दाल में कुछ काला है तो इसे निकाल कर बाहर फेंक देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का बनी गाला को सब जेल करार देकर बानी को वहां मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा जमानत देते हैं, किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। हरी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का हुक्म कानून से हट कर दिया गया। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। जेल रूल्स में कैदी की मुंतकली का तरीका वाज़ेह। फ्रीकैन को नोटिस जारी किए बगैर जारी हुक्मनामे में इन रूल्स को नजरअंदाज किया गया। केस के बुरी मरहले में हतमी नोयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से दायर अपील में मौक़िफ़। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के केस में दरख्वास्त गुजार उज़्मा खान ने भी इजाफी दस्तावेजात अदालत में जमा करवा दी। ट्रायल कोर्ट के जाती मुआलिज तक रसाई के अहकामात भी दस्तावेज का हिस्सा। उन्होंने एक तूफान बदतमीजी बर्पा किया और अपनी जमात के लोगों को कहा कि बीमारी के ऊपर भरपूर सियासत की जाए। हमारा ये वतीरा नहीं है। सेहत के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। हर कैदी का हक होता है कि उसको सेहत की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएं। वो इनको भी फराहम की जाती रही हैं, की जाती रही। बानी पीटीआई के प्राइवेट अस्पताल में दाखिले के मामले पर नजरसानी अपील जरूरी थी। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए सेहत की तमाम सहूलियात फराहम कर रही है। बानी ने अपनी जमात के लोगों को बीमारी पर सियासत करने का कहा। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा पीटीआई ने सियासत ना करने का वादा किया।
अब बताया जाए फैसले को एनआरओ से कौन जोड़ रहा है। ये कहते हैं कैदी पहले अस्पताल, फिर बनीगाला और फिर नथिया गली जाएगा। ये इनकी गलत फहमी है। वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं जाएगा जहां से आया है। मेरी सबसे यह दरखास्त है कि इस दिन तक, इस ऑर्डर तक आने में बड़ी कोशिशों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़े मुश्किलों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इन चीज़ों को रिवर्स ना करें, मेहरबानी करके दिल बड़ा करें, इनको इम्प्लीमेंट करें। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने सारी अंडरटेकिंग दी है। जो कुछ हो रहा है वो सेहत से मुतालिक है, डील का नतीजा नहीं। बानी की सेहत तरजीह है, कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। फिकैन दिल बड़ा करें और फैसले पर अमल दरामद होने दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होगा। हमने हर तरह की यकीन दहानी करवाई है, हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आए बात करें, मिलकर साथ चलें। स्पीकर की पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की दावत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात में अय्याज सादिक ने कहा, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूं। पीटीआई वफ्द का बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के मामले पर तवज्जो देने पर जोर। जुड़वा शहरों में मानसून का फिर तगड़ा स्पेल। गरजते बरसते बादलों ने सब कुछ डुबो दिया। रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग से निजाम जिंदगी मफलूज। सैटेलाइट टाउन, शकरियाल और मिल्लत कॉलोनी समेत कई इलाके पानी पानी। रहीमाबाद में सूरत हाल अबतर। राजा बाजार, अमान कॉलोनी और अफजल टाउन में भी गलियां और सड़कें तालाब। पानी घरों में दाखिल। मकीन महसूर हो गए। कटारिया में सबसे ज्यादा 145 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा के दावे बह गए। इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया। घर डूब गए, सामान तबाह। कई घंटों बाद पानी खुद ही उतर गया। हुकूमत ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। शहरी फट पड़े। पानी का फ्लो इतना तेज है कि बिल्कुल घर डूबते जा रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 6 फुट तक पानी घरों में चला गया। लोग सारे ऊपर छत पे बैठे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं आया। हर साल इस तरीके जदू बारिश होनी बिल्कुल ऊपर तो लैके बुन तक ना कोई बंदा लंघ सकना। जब भी हमारी इस इलाके की कोई मुश्किल होती है तो हमें कोई टीम नजर नहीं आती। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मिशन। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने मखसूस नशस्तों के लिए नामजदगियों की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर पार्टी टिकट जारी। शिमाली इलाका जात में सयाहत समेत अहम शोबों में तरक्की जरूरी। दुरुस्त पॉलिसियों से ही गिलगित बल्तिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हकीकी समरात के लिए IPP के वुज़रा को दिन रात काम करना होगा। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। GB में हालिया हुकूमत साजी और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। छोटे सूबों के क़याम से मुल्क मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगा। अब्दुल अलीम खान ने हज़ारा सूबे की हिमायत करके हमारे हौसले बुलंद किए। सरदार यूसुफ का सुबह हज़ारा तहरीक के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, हज़ारा सूबे का केस सबसे मजबूत है। हम मेरिट पर पूरा उतरते हैं। मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, अवामी रद्दअमल जानने के लिए समा पोल का आगाज। आप भी QR कोड स्कैन करें और अपनी राय दें। मुल्क के मुस्तकबिल के अहम फैसले में किरदार अदा करें। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का चौथे रोज भी एहतजाज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने। शरीक कारकुनान के मुतालबात के हक में नारे। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत पर इजाफी टैक्सेस फौरी खत्म करने का मुतालबा। परफॉर्मेंस खराब, जीत अधूरा ख्वाब। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर। कौमी हॉकी टीम को भारत के हाथों 5-3 से शिकस्त। ग्रीन शर्ट 16 साल बाद भी ग्रुप स्टेज का मैच जीतने में नाकाम। पहले क्वार्टर से ही खसारे का सामना रहा। कौमी टीम 10 साल में भारत को एक भी मैच न हरा सकी। 2017 से 18 मैचेस में 16वीं शिकस्त। 2 मुकाबले बराबर रहे। मशरिकी वस्ता में फिर कशीदगी। UAE का ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का दावा। तेहरान के साथ तिजारती मामलात रोकने का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात पर मिसाइल हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। खित्ते के ममालिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार रहे।
तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का इंतबाह, मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। बहरी नाकाबंदी खत्म होने तक आबने हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की बगदाद में गुफ्तगू, इराकी हममनसब से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान का ट्रंप को तंजिया जवाब, कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। पेंटागन का ईरान जंग के बाइस हथियारों की तलब में इजाफे का एतराफ़। मशरिक़ वस्ता में ईरानी हमलों से मुतासरा अमरीकी फ़ौजी अड्डों की दोबारा तामीर के लिए नुकसानात का जायजा। अमरीकी फ़ौज ने जॉर्ज वाशिंगटन बहरी बेड़े की मशरिक़ वस्ता की जानिब रवानगी की फुटेज जारी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बेड़ा इब्राहिम लिंकन की जगह लेगा। तनाज़ा बढ़ा तो ईरान यूरोप में अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकता है, फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। मीर रजा कत्ल केस, मकतूल के वालिद का नई तफ्तीशी टीम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा मीडिया पर आने वाली चीजें तशवीशनाक, बताया जाए केस में रिक्शा, मोटरसाइकिल और सफेद कार का क्या किरदार है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, दुरुस्त तहकीकात के बजाय सबको बचाया जा रहा है, इंसाफ की उम्मीद नहीं, कातिल मिलने तक खामोश नहीं बैठेंगे। और माड़ा में अफसोसनाक हादसा, कोस्टल हाईवे पर गैस बाउजर और कार में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 2 खातीन 2 बच्चे भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी तुरबत और गैस बाउजर कराची जा रहा था। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।